हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें कुछ बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। फ्लूइड की डेंसिटी है रो। और मान लो ये 3 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक की डेंसिटी ये है 3ρ/2, ठीक है। तो अब देखो, इस ब्लॉक की डेंसिटी तो फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है। अगर मैं ब्लॉक को यहां से रेस्ट से रिलीज करूं तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स दी बॉटम ऑफ द कंटेनर और फाइनली सिंक कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को एक स्प्रिंग से बांध दिया और स्प्रिंग यहां पे छत से कनेक्टेड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, जो कि फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अभी मेरा ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है और मैं इस ब्लॉक के नीचे अपनी हथेली लगाए हुए हूं, ठीक है। तो जैसे मैं अपनी हथेली को नीचे लाता जाऊंगा, हथेली को नीचे लाता जाऊंगा आराम आराम से, तो ये ब्लॉक भी आराम आराम से नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ती जाएगी। और मैंने ये पाया, जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ती बढ़ती कितनी हो जाएगी, 6.67 सेंटीमीटर। स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ती बढ़ती कितनी होगी, 6.67 सेंटीमीटर। और तब मैं अगर अपनी हथेली को आराम से हटाऊंगा ना, तो ये 3 kg ब्लॉक यहीं पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K फाइंड आउट करो। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 50 न्यूटन पर मीटर। बी ऑप्शन में 100 न्यूटन पर मीटर। सी ऑप्शन में 150 न्यूटन पर मीटर। डी ऑप्शन में 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, मान लो इस ब्लॉक का वॉल्यूम है V0, ठीक है। इस ब्लॉक की डेंसिटी क्या, 3ρ/2। वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक का मास 3 बाय में ब्लॉक का वॉल्यूम V0, ठीक है। और इस पोजीशन पे मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी है, 6.67 सेंटीमीटर। तो इस पोजीशन पे 3 kg ब्लॉक का FBD कैसा आएगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कितना, 30 न्यूटन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ब्लॉक का मास m और जो कि किसके बराबर होगा, डेंसिटी 3ρ/2 इंटू में वॉल्यूम V0। इस ब्लॉक का मास है जो कि 3 kg, ये किसके बराबर होगा, डेंसिटी 3ρ/2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक V0 और इंटू में G, जो कि यहां पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो देखो, इस ब्लॉक पे फ्लूइड के द्वारा, मतलब लिक्विड के द्वारा बायोंट फोर्स भी आएगा, अपथ्रस्ट फोर्स। वो कितना होगा, V0ρg। क्योंकि 3 kg ब्लॉक मेरा पूरा का पूरा फ्लूइड के अंदर है ना, तो यहां पे वॉल्यूम कौन सा आएगा, ब्लॉक का वॉल्यूम। वैसे तो यहां पे क्या आता है, ब्लॉक का वो वॉल्यूम जो कि फ्लूइड के अंदर है, लेकिन मेरा ब्लॉक तो सारा का सारा फ्लूइड के अंदर है, तो V0 आ जाएगा। ये क्या हो गया, बायोंट फोर्स, ठीक है। V0ρg यहां से कितना हो जाएगा, 30 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 20 न्यूटन। और
स्प्रिंग में इलोंगेशन है तो स्प्रिंग फोर्स भी आएगा कितना, के इंटू में दिस इलोंगेशन इन मीटर, मीटर में कितनी हो जाएगी 0.0667, और ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब 20 प्लस के इंटू में 0.0667 इज इक्वल टू 30, तो k इंटू में 0.0667 इज इक्वल टू 30 माइनस 20 10, तो k कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 0.0667, ठीक है। और ये कितना आएगा 150 न्यूटन पर मीटर, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है, मान लो ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, जो कि फ्लूइड से भरा हुआ है। इस फ्लूइड की डेंसिटी ये कितनी गिवन है, रो, ठीक है। और मान लो यहां पे 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg ब्लॉक को मैं अपने हाथ से पकड़े हुए हूं अभी के लिए, और इस ब्लॉक की डेंसिटी ये कितनी गिवन है 2ρ/3, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से रेस्ट से रिलीज कर दूं तो क्या होगा, क्या ब्लॉक डूब जाएगा या ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो देखो ब्लॉक की डेंसिटी 2ρ/3, फ्लूइड की डेंसिटी रो से तो कम ही है, तो इसका मतलब ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ऐसे जाएगा, और फिर कुछ ऑसिलेशंस के बाद में कुछ यहां पे फाइनली इस पोजीशन पे रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब फ्लोट करेगा। मतलब मेरे को ये पता चल गया कि ये ब्लॉक सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है। तो अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक से एक स्प्रिंग बांध दिया, ठीक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के ये 100 न्यूटन पर मीटर गिवन है, ठीक है। और फिलहाल ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है। तो मैं इस ब्लॉक को अगर अपने हाथ से छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो है ना, मैं इस ब्लॉक को अपने हाथ से पकड़े रहूंगा बिल्कुल सॉफ्टली, तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब मैं अपने हाथ को आराम आराम से ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। इस ब्लॉक को ध्यान रहे मैं सॉफ्टली बिल्कुल जेंटली अपने हाथ से पकड़े हुए हूं, ठीक है। तो आराम आराम से मेरा हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जब स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन होगी, ठीक है, स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन होगी x0,
और तब मैं इस ब्लॉक से अपना हाथ अगर हटाऊंगा तो ये ब्लॉक यहीं पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग में यहां पे कंप्रेशन होगी कितनी, एक्स नोट। तो ये एक्स नोट ही फाइंड आउट करना है जब ये ब्लॉक यहां पे इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर मैं अपने हाथ को हटा भी लूंगा तो भी। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, मान लो ब्लॉक का वॉल्यूम वो होगा V नोट। ठीक है, तो इस ब्लॉक की डेंसिटी 2ρ/3 वो किसके बराबर आ जाएगी, ब्लॉक का मास 5 kg डिवाइडेड बाय ब्लॉक का वॉल्यूम V नोट। सही बात है। और इस पोजीशन पे मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, तो इस पोजीशन पे इस ब्लॉक का FBD बनाओ। ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg कितना, 50 न्यूटन। इसको कैसे लिखूंगा मैं, ब्लॉक का मास 5 kg वो क्या हो जाएगा 2ρ/3 इंटू में V नोट और इंटू में g जो कि 10 है। और एक ऐसे बायोंट फोर्स भी आएगा, अब थ्रस्ट फोर्स बाय फ्लूइड। ठीक है, कितना आएगा V नोट रो जी। सही बात है। तो यहां से देखो V नोट रो जी की वैल्यू कितनी आएगी, 50 इंटू में 3/2 तो कितनी आ गई 75 न्यूटन। और यहां पे स्प्रिंग कंप्रेशन में है तो कुछ ऐसे स्प्रिंग फोर्स आएगा कितना 100 इंटू में एक्स नोट। और ये मेरा ब्लॉक है कुछ इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 100 एक्स नोट प्लस 50 इज इक्वल टू 75। तो 100 एक्स नोट कितना हो गया 75 माइनस 50 25। एक्स नोट कितना आ गया 25 भाग में 100 मतलब 1/4 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 100/4 सेंटीमीटर मतलब 25 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, न्यूमेरिकल सोल्व करने में मजा आ रहा है ना, क्योंकि टेक्निकल न्यूमेरिकल्स हैं। आगे तो और भी ज्यादा टेक्निकल न्यूमेरिकल्स आएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जेई एडवांस लेवल के। ये तो फिर भी कंपैरेटिवली आसान है। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। ठीक है, और मान लो ये एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी वो कितनी गिवन है 3 रो। फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड। ठीक है, और यहां पे एक स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल। ठीक है, जिसका मास m है और डेंसिटी रो है, मास m डेंसिटी रो। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इस स्फेरिकल बॉल को यहां से रेस्ट से रिलीज करूं तो क्या होगा, क्या ये डूब जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। तो देखो स्फेरिकल बॉल की डेंसिटी रो, फ्लूइड की डेंसिटी 3 रो से कम है, तो इसका मतलब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी और कुछ ऐसे ऑसिलेशंस करके
फाइनली इस पोजीशन पे रेस्ट पे आ जाएगी जब ये फ्लोट करेगी। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये बॉल यहां से ऊपर की तरफ जाना चाहती है, लेकिन अब मैंने क्या किया, यहां पे रस्सी बांध दी जो कि इस बॉल को ऊपर नहीं जाने देगी और ये बॉल यहीं पे इक्विलिब्रियम पे रहेगी। तो इस रस्सी में समथिंग टेंशन आएगी, रस्सी टाइट हो जाएगी ना, तो इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ABCD, mg, 2mg, 3mg, 4mg, 3mg, 4mg। ठीक है, तो अब देखो इस पोजीशन पे पक्का मेरी बॉल इक्विलिब्रियम पे रहेगी और इस रस्सी में टेंशन भी आएगी, रस्सी टाइट भी होगी। तो इस बॉल का FBD देखो कैसा आएगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा। ठीक है, कितना, m इंटू में g, बस सही बात है। और मान लो इस बॉल का वॉल्यूम है V0। ठीक है, तो इस बॉल की डेंसिटी रो वो क्या हो जाएगी, बॉल का मास m डिवाइडेड बाय बॉल का वॉल्यूम V0। तो इस mg ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, m कितना, V0 रो, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम है और इंटू में ये g। ठीक है, और एक इस बॉल पे अब थ्रस्ट फोर्स आएगा, बायोंट फोर्स बाय फ्लूइड, वो कितना होगा, V0 3 रो, मतलब फ्लूइड की डेंसिटी इंटू में g। ठीक है, तो देखो 3V0 रो g की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 3mg, क्योंकि V0 रो g mg के बराबर, तो 3V0 रो g कितना हो जाएगा, 3mg। सही बात है। और एक ऐसे इस पे टेंशन फोर्स आएगा T, जो कि फाइंड आउट करना है, और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये बॉल इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे है और रहेगी भी इस रस्सी के कारण। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 कर दो, मतलब mg प्लस T इज इक्वल टू दिस बायोंट फोर्स 3mg। तो रस्सी में टेंशन कितनी आ गई, 3mg माइनस mg 2mg। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहां पे ये बॉल इक्विलिब्रियम पे रहेगी, यहीं की यहीं पे इनसाइड फ्लूइड, और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 2mg। और अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 4th। फोर्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इस फ्लूइड की डेंसिटी वो कितनी गिवन है, रो। ठीक है, यहां पे एक बॉल है। ठीक है, बॉल का मास है 10 kg और इस बॉल की डेंसिटी ये रो बाय 2 गिवन है। तो बॉल की डेंसिटी रो बाय 2, तो फ्लूइड की डेंसिटी रो से कम है। अगर मैं यहां से बॉल को रेस्ट से रिलीज करूं तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, डूबेगी नहीं। ठीक है, तो आफ्टर सम ऑसिलेशंस फाइनली बॉल कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगी, रेस्ट पे, मतलब फ्लोट करेगी। सही बात है। ठीक है,
तो मतलब यहां पे बॉल ऊपर की तरफ जाना चाहती है, ये बॉल डूबेगी नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस बॉल के यहां पे रस्सी बांध दी। ठीक है, ये क्या है, रस्सी मतलब स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग। तो बॉल रेस्ट पे ही रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस बॉल के यहां पे एक स्प्रिंग को बांध दिया, और यहां पे इस स्प्रिंग में इलोंगेशन ला दी मैंने, ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है। ठीक है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के वो कितना गिवन है, 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और इस स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली फील कर सकते हो ये बॉल तो रेस्ट पे ही रहेगी, यहीं पे इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, टेंशन इन स्ट्रिंग टी, वो कितनी आएगी ये फाइंड आउट करो। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में 80 न्यूटन गिवन है, बी ऑप्शन में 100 न्यूटन, सी ऑप्शन में 110 न्यूटन, डी ऑप्शन में 120 न्यूटन। ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक करेक्ट होगा। तो ये आप यहां पे ये ध्यान रहे, मैंने इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर रखा है, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, यहां पे रस्सी। तो ऑब्वियसली ये बात तो पक्की है, ये बॉल तो यहीं की यहीं पे इक्विलिब्रियम पे रहेगी, लेकिन इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी वो फाइंड आउट करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, इस बॉल की डेंसिटी ρ/2, वो क्या लिखूंगा मैं, बॉल का मास 10 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस बॉल V0। V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है, तो देखो इस बॉल का FBD वो क्या आएगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कितना, 10 इंटू में 10 100 न्यूटन। ये किसके बराबर होगा, मास 10 kg, बॉल का मास 10 kg, वो क्या होगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम ρ/2 V0, और इंटू में यहाँ पे g जो कि 10 है। ठीक है, और इस बॉल पे ऐसे अप थ्रस्ट फोर्स आएगा, बायोंट फोर्स बाय फ्लूइड, वो कितना आएगा, V0 ρ g। यहां से देखो V0 ρ g की वैल्यू कितनी आएगी, 200 न्यूटन। ठीक है, ये क्या है, बायोंट फोर्स। और यहां पे स्प्रिंग इलोंगेशन में है, तो ऐसे स्प्रिंग फोर्स आएगा बॉल पे। सही बात है, कितना, 100 इंटू में 0.1, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो ना, 10/100 0.1, तो 100 इंटू में 0.1 ये कितना हो गया, 10 न्यूटन स्प्रिंग फोर्स, इसे इलोंगेटेड स्प्रिंग की वजह से। और एक ऐसे टेंशन आएगी, टेंशन फोर्स ऑन दिस 10 kg बॉल, और ये बॉल यहां पे इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब दिस टेंशन T प्लस mg 100 न्यूटन इज इक्वल टू बायोंट फोर्स 200 प्लस स्प्रिंग फोर्स 10, तो 210 माइनस 100, तो कितना हो गया, 110 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 110 न्यूटन। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो 5th न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 5th। ठीक है, क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ
जी गिवन है, और देखो क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 5th। मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कितनी गिवन है, ρ/3, ठीक है। और मान लो यहां पे m मास का ब्लॉक है, मैं इस ब्लॉक को अपने हाथ से पकड़े हुए हूं। इस जो ब्लॉक की डेंसिटी है, ब्लॉक की डेंसिटी, m मास के ब्लॉक की डेंसिटी, ये रो गिवन है, और इस ब्लॉक को मैं अपने हाथ से आराम से पकड़े हुए हूं। तो देखो इस ब्लॉक की डेंसिटी रो, फ्लूइड की डेंसिटी ρ/3 से तो ज्यादा ही है। अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से छोड़ दूं, रेस्ट से रिलीज कर दूं, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द कंटेनर और फाइनली सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, और फिलहाल ये जो स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है। अब मैं इस ब्लॉक को यहां पे रेस्ट से रिलीज करूंगा, आराम से छोड़ दूंगा, रेस्ट से रिलीज करूंगा, तो क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ब्लॉक की रफ्तार बढ़ती जाएगी, लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो ब्लॉक यहां से मीन पोजीशन से पास होगा जब ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी, ठीक है। और ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। फिर उसके बाद में स्प्रिंग में इलोंगेशन और बढ़ती जाएगी, ब्लॉक की रफ्तार कम होती जाएगी, रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा। कुछ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा मेरा ब्लॉक इस पोजीशन पे। तो कुल मिला के ये मेरा ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा और करता ही रहेगा, ठीक है। यहां पे इस फ्लूइड को क्या मानना है, इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ये बिल्कुल आइडियल फ्लूइड है, ध्यान रहे। तो ब्लॉक को यहां से रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ये मेरा ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। SHM, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM वो कैपिटल A होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM कैपिटल A वो फाइंड आउट करो, और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो फाइंड आउट करो, ठीक है। और जब मेरा ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा तो रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम, चाहे ऐसे या ऐसे। वो मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करो जब मीन पोजीशन से पास होगा, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इस ब्लॉक पे फोर्सेस देखो क्या क्या आएंगे, स्प्रिंग फोर्स के अलावा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स के अलावा देखो क्या क्या फोर्स आएंगे, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ठीक है। इस ब्लॉक की डेंसिटी रो वो क्या होगी, ब्लॉक का मास m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक v0। v0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, मास ऑफ ब्लॉक रो इंटू में v0 इंटू में g, सही बात है। और एक ऐसे अप थ्रस्ट फोर्स आएगा, बायोन्ट फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स बाय फ्लूइड, ठीक है। कितना, v0 ρ/3 इंटू में g। तो यहां पे देखो v0 ρg की वैल्यू mg,
तो वी नोट रो जी बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी बाई 3। सही बात है। तो यहां पे मैंने स्प्रिंग फोर्स को नहीं दिखाया, ठीक है। वैसे स्प्रिंग फोर्स आएगा जब ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन आएगी 2a, ठीक है। तो यहां पे कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं दिखाया, उसके पीछे का कारण अभी पता चलेगा। केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स और अप थ्रस्ट बायोंट फोर्स बाय फ्लूइड। तो अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, mg का और बायोंट का, ऐसे कितना mg माइनस mg बाय 3 ऐसे, और कितना 2mg बाय 3, ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, m इंटू में 2g बाय 3 ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको क्या लिखूंगा मैं, m इंटू में g इफेक्टिव। तो यहां से g इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या आ गई 2g बाय 3। क्योंकि देखो बायोंट फोर्स भी है ना, तो उसको भी कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा, अप थ्रस्ट फोर्स को भी। तो mg और बायोंट फोर्स का रिजल्टेंट m इंटू में 2g बाई 3 आया। तो यहां से g इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी आ गई 2g बाई 3। तो एक तरह से ऐसा मानो, अब मैं ऐसे प्लेनेट पे हैं जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, g इफेक्टिव 2g बाई 3 है, ठीक है। हम एक ऐसे प्लेनेट पे हैं, ये पूरा उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। हम एक ऐसे प्लेनेट पे हैं जहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 2g बाई 3, या उस प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 2g बाई 3। और यहां पे स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है। एक दूसरे प्लेनेट पे गए हुए हैं हम, थोड़ी देर के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पे गए हुए हैं जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 2g बाई 3। ये पूरा इसी का इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये m मास का ब्लॉक, ठीक है। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे इस ब्लॉक को रेस्ट रिलीज करूंगा, ठीक है। तो ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ती जाएगी, रफ्तार बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो मीन पोजीशन से पास होगा तो रफ्तार मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा मीन पोजीशन से जब पास होगा। तो फिर इसके बाद में स्प्रिंग में इलोंगेशन और बढ़ेगी, तो रफ्तार कम होती जाएगी, रिटार्डेशन बढ़ेगा। तो कुछ यहाँ पे इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम ए, जो कि फाइंड आउट करना है। और जब मीन पोजीशन से पास होगा तो रफ्तार मैक्सिमम होगी, वी मैक्सिमम, चाहे ऐसे या ऐसे, वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम कैपिटल टी, वो भी फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब देखो यहां पे टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम वो क्या आएगा 2 पाई इंटू में रूट m बाय के, यही आएगा। एक आंसर तो ये निकल गया, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। एम्पलीट्यूड और फाइंड आउट करते हैं, ये क्या हो जाएगा m इंटू में g इफेक्टिव कितना 2g बाई 3, m g इफेक्टिव बाय में k, तो ये कितना हो गया 2mg बाय 3k। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम वो कितना होगा 2mg बाय 3k, ठीक है। और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कब आएगी, जब मेरा ब्लॉक यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में क्या होगी a प्लस a 2a, मैक्सिमम इलोंगेशन 2a मतलब 4mg बाय 3k, ठीक है। और देखो
मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग वो पता चल गई 4 mg/3 के, जब मेरा ब्लॉक यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है। और जो इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड होगी जब मेरा ब्लॉक इस मीन पोजीशन से पास होगा, चाहे ऐसे या ऐसे, मतलब जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी होगी a 2 mg/3 के, तब ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होगी v मैक्सिमम। और वो क्या होगी a इंटू में ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, वो कितना आएगा √k/m, ठीक है, सही बात है। एम्पलीट्यूड ऑफ SHM 2 mg/3k इंटू में ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM √k/m। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक वो कितनी निकल के आई यहां से 2g/3, ठीक है, इंटू में √m/k, ठीक है, इतनी। तो जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी 2 mg/3 के, मतलब जब मेरा ये ब्लॉक मीन पोजीशन से पास होगा, मतलब जब ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ब्लॉक की रफ्तार मैक्सिमम होगी v मैक्सिमम इतनी, चाहे ऐसे या ऐसे, ठीक है। और मेरा ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता ही रहेगा। ये बिल्कुल आइडियल केस है, क्योंकि मैं इस फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड लेके चल रहा हूं, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, तभी ये मेरा ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये जो केस है ना पूरा का पूरा, ये किसका इक्विवेलेंट है, हम एक प्लेनेट पे हैं जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 2g/3, और स्प्रिंग से कनेक्टेड है मेरा ब्लॉक, बिल्कुल यही, बस वहां पे कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है। तो ये फ्लूइड वाला केस किसके इक्विवेलेंट है, हम एक प्लेनेट पे हैं जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2g/3, और यहाँ पे ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ये ब्लॉक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, बिल्कुल ए ही एम्पलीट्यूड का। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो कितना आएगा 2π इंटू में √m/k, ठीक है। तो सारी चीजें निकल गई जो पूछ रखी थी, मैक्सिमम स्पीड निकल गई, एम्पलीट्यूड निकल गया, और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ये निकल गया, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।